फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, दैट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले टर्म है आपकी मास बाय मास परसेंटेज। तो आपको दिख रहा है वर्ड से ही, मास बाय मास। हमें क्या लेना है, मास लेना है दोनों ही चीज़ों का। और मास किस में लेना है आपको, ग्राम में। तो मास बाय मास परसेंटेज जनरली हम यूज़ करते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। किसी भी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो उसके लिए हम मास बाय मास टर्म यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, इट मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज मास बाय मास परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सोल्यूट का मास लेना है आपको और डिवाइड करना है सॉल्यूशन के मास से, और इनटू में 100 आप परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए। और सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या आएंगी, दो चीज़ें आएंगी, मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कई बार आपको सॉल्वेंट का मास दिया होता है तो उसमें आपको सोल्यूट का मास प्लस करके फिर क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या होगा, जो सॉल्यूशन का मास है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें अगर आपने खाली सॉल्वेंट का मास ले लिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा आपके पास। क्लियर, आपको इसकी यूनिट कुछ होंगी नहीं, क्योंकि ये भी आपके पास ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो यूनिट लेस क्वांटिटी आपके पास मास बाय मास परसेंटेज। मैंने आपको नीचे न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाया है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम वाटर, देन मास परसेंटेज इज। अब सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, 20 ग्राम शुगर, तो शुगर क्या है यहाँ पर कम है और शुगर क्या है सॉलिड, तो ये आपकी क्या है सोल्यूट। इन 80 ग्राम वाटर, तो मैंने आपको पहले बताया था वाटर क्या है आपके पास सॉल्वेंट। तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट का मास तो कितना है 20 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का मास क्या है, हमें प्लस करना पड़ेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 20 प्लस 80 100 ग्राम, तो के पास क्या होगा 20 बाई 100 इंटू में 100, कितनी परसेंटेज आ गई आपके पास 20%। क्लियर है आपको, मास बाय मास परसेंटेज में आपको सोल्यूट का मास लेना है, उसको डिवाइड करना है सोल्यूशन के मास से। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे मास। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वाली टर्म भी जनरली हम यूज़ करते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। मास बाय मास में क्या फ़र्क था आपके पास, उसमें आपको दोनों चीज़ों का मास लेना है, सोल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। लेकिन मास बाय वॉल्यूम आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास किस में होगा ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगी मिलीलीटर के अंदर, और मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, ये मैंने पहले बताया था आपके पास। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगी, मिलीलीटर के अंदर। ये भी किसके लिए यूज़ होता है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में भी मिल सकती है और आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर एंड मेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml। अब देखो आपको इसने क्या दे दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दी हमें, कितनी है 200 ml। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मास दे रखा है वॉल्यूम, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, m बाय वी परसेंटेज। तो 20 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला लगाइए आप। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 200 इंटू में 100। आप इसको सोल्व करेंगे, अभी कितनी परसेंटेज आ गई 10%, दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है आपको। उसके बाद हम थर्ड टर्म पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपको यहाँ से नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जनरली हम किस चीज़ की लेते हैं, लिक्विड चीज़ की। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है हम यूज़ करेंगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन को, जबकि इन्हीं भी दो लिक्विड को आपस में मिलाया जाए आपके पास। तो इसमें आपको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सॉल्यूशन की वॉल्यूम वही क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन,
डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है आपको? मास बाय मास में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब क्वेश्चन आपके पास, मान लो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आपने डिजोल्विंग बाय 20 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती है आपकी? लिक्विड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? अब आपके पास सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट के वॉल्यूम सॉरी कितनी है? 20 ग्राम। वॉल्यूम कितनी आपके पास? 20 ml। और वाटर की वॉल्यूम कितनी आपके पास? 80 ml। तो आपको ये बताना है कि इसकी वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी आपके पास। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है? 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 80 + 20 100 ml। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी हुई? 20/100 इंटू में 100 आपके पास कितनी आ गई? 20%। क्लियर है आपको? पहले आप इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म को समझिए, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सेंड करती हूँ आपके पास, आपको सोल्व करने हैं।